देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में जामबान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें एक श्यमंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं, ये तो श्यमंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदनंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वास्थ्य वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहां रहती थी, वहां महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जामबान बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ और कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जनमानस के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई, हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है। क्यों? कि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश हो पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूं। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जामबान का स्थान था। देखा ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामबान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा
मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पुरवासियों को द्वार पर ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। ओम श्री दुर्गा माता नमः।